पुराने नियम में है मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 16वें उससे मैं पढ़ूंगा और अपने ध्यान से सुनना है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी बातें सुनता था। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके याद के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सभी कहेंगे आमीन। अब ध्यान से सुनना है, देखो सुनो क्या कहे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। क्या कहे? यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। किन की सुनता था? जो यहोवा का भय मानना है। भय मानने का क्या अर्थ है? किसने मेरा भय मानना क्यों है? भय कौन सा? डर जाना, आदर करना, सम्मान करना। हाँ मैं प्रभु के भवन में आ रहा हूँ, मैंने टाइम पर जाना है क्योंकि 9:30 बजे का टाइम है। ओके, एक भय है। हाँ भाई 9:30 बजे योगा उड़े बैठ जाए। अब यो क्या है? भय। हालेलुया। अब हमने वचन के पढ़ा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान से उनकी सुनता था। अब जो बंदा यहोवा का भय मानना है, उन्हें बेरा है अपने अपना चेक करना कि मैं यहोवा का भय मानू हूं या करना पर घटाड़ू हूं। बेरा है 9:30 बजे चर्च लग गया अपने। अगर आप 11 बजे 12 बजे आवे हैं, 10:30 बजे आवे हैं, तो आप ये भय मान रहे हैं। जब हम कोई वाचा बांधे हैं प्रभु के साथ, यीशु मसीह इतना वफादार परमेश्वर है। अगर हमने 9:30 का दिन है तो 9:30 बजे वो आना है, चाहे कोई आओ चाहे ना, वो आना उपस्थित हो जाएगा। अब किसी की मजबूरी है पर जाना उस बात में। आपके भय मान का मतलब क्या है? आदर करना, सम्मान करना। किसका? जिंदा परमेश्वर का। आप भवन के परमेश्वर के भवन में टाइम तक जाना है और उड़ा मैंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे और बंदे डिस्टर्ब हो। क्योंकि हमने चौथे रविवार में हमने एक वचन पढ़ा था, जब तू यहोवा के भवन में जा तो तना सावधानी से चलना है, सावधानी से बैठना है। कितना का ये वचन याद है क्या? नहीं है। पर लेकिन आप आने के बाद भी आप खुद बात करें बच्चे भी बात करे जाए ना। तो होना क्या चाहिए? अपन होना चाहिए कि भाई मैं भी चुपचाप रहूं क्योंकि परमेश्वर का वचन चल रहा है। क्यों? क्योंकि यो जो परमेश्वर है ना, यो मूर्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? यो जो परमेश्वर है यो मूर्ति नहीं है, यो जिंदा है, यो जलाली है, यो विश्वास योग्य है और यो बात करे है। यो क्या करे है? बात करे है। इसलिए हमने सम्मान, उसका भय मानना है। यीशु मसीह कहीं अब तू 6 दिन काम कर ले, 7वें दिन तू मेरे द्वारा आ जा। अब उसने बेरा 6 दिन काम करना है, 7वें दिन मेरे बाप ने कह रहा है कि मेरा भवन में जाना है। अगर लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे, आप भय मान नहीं रहे। आप तो अपनी दादागिरी में चल रहे हो, चौधरपणे में। प्रभु छुट्टी भी दे दे फिर भी नहीं। अब सुनो क्या कहे? यहोवा, हमने क्या वचन पढ़ा? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। ठीक है, हम दोबारा पढ़ेंगे। जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके सम्मान के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। क्या लिखी जा है? एक पुस्तक लिखी जा है। किन के लिए? जो यहोवा का भय मानना है। अब मेरी बात ध्यान तो सुनो। यीशु मसीह नए नियम में कुछ बात कहे के बोला, स्वर्ग की पुस्तक और नरक की पुस्तक किसकी मुट्ठी में है? जीवन की पुस्तक है। जब एक बंदा अन्य जाति है, जब वो यीशु मसीह में आ जाए है, बपतिस्मा ले ले है, तो उसकी हर एक बात उस जीवन की पुस्तक में लिखना शुरू हो जाए। और जो नहीं आता, यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, उसकी भी बात हर बात है लिखना शुरू हो जाएगी नरक की पुस्तक में।
दो तरह की पुस्तक है, एक जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में है, और एक नरक की पुस्तक है जो अधलोक में है। ठीक है, अब जो देखो बहुत तेजी से यीशु मसीह का सुसमाचार फैल रहा है। आज तो 3-4 साल पहले इतना नहीं था। अब बहुत सारे लोग तुमने धर्म बदल लिया, मसीह तुम ईसाई बन गए, अंग्रेज बन गए, मुसलमान बन गए। ये खूब बहुत मसीहा का विरोध होने लग रहा है। और हकीकत क्या है, हम अपना मन बदले हैं। क्या बदले हैं? देखो, जब उनके पतिया की दारू छूट जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाए, उनके घर में बरकत आवे, आशीष आवे, जिसने चंगाई मिलना है वो बंदा यीशु मसीह ने नहीं छोड़ता है। क्योंकि उसने भी हम भाई हमारे घर में खाने नहीं था, बहुत बीमारी थी, ये था वो था, यीशु मसीह में आने के बाद हमने चंगाई मिले तो हम यीशु मसीह ने नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे सिस्टम में चल रहे हैं और हमने बेरा है कि जिंदा परमेश्वर के रहे मन बदले है, ना कि कोई धर्म बदले है। जो नाम है थारा वो नाम रहेगा, सिर्फ केवल है जो थारी जीवन शैली, यानी कि जो तू तेरा पति या घर के लड़ाई करा करते, झगड़ा करा करते, नशे करा करते, वो सब है प्रभु का आत्मा उखाड़ कर फेंक दे है। घर में सुख शांति यीशु मसीह का आत्मा महाभिषेक लाभ है। अब यीशु मसीह का है जो यहोवा का भय माना करते, उसके नाम का सम्मान करा करते, यहोवा उनकी बात ध्यान सुना करता। क्यों सुना करता? और उनकी सारी की सारी बातें कितने लिखा करता? वो पुस्तक में। क्यों लिखा करता? आप यह बात और देखेंगे। देखो सुनो, बाइबल के बतावे है जीवन की पुस्तक और मरण की पुस्तक है उसके हाथ में है। स्वर्ग की कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में है। अब हम निकालेंगे प्रकाशित की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, उसका 20वां अध्याय, उसके 12 से मैं पढ़ूंगा और आपने ध्यान से सुनना है। आपने बेरा लगना चाहिए ना भाई यह पुस्तक है कि ठीक है। फिर मैंने छोटे यो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसके 12 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरा हुआ का न्याय किया गया। हालेलुया। देखो सुनो, यीशु मसीह के कहे, मैं एक बात क्या करूं इस पुलपिट पर, जो हमारे दादा थे, परदादा थे, जो पीढ़ी जो मर ली, जो यीशु मसीह ने नहीं जानते वो, और जो यीशु मसीह ने जाना है वो भी, हमने जो ये वचन पढ़ा है ये लिख रहा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हमने बेरा है, हम किसकी बाट जो है? यीशु मसीह की। एक खास दिन आने वाला है। कौन सा खास दिन आने वाला है? यीशु मसीह बादला पाओगा और अपने सारे मसीह लोगों ने जो असली आले हैं सेकंडा में ठाले जाएगा। जिसने अपना हृदय गुर्दा प्रभु दे रखा है उसने यीशु मसीह सेकंड में ठाले जाएगा। अब जो नामधारी मसीह थे, जो चंगाई के पीछे लगे रहा करते, क्योंकि चंगाई तो यीशु मसीह फ्री में देवा है, आशीष बरकत टोटली यीशु मसीह ने खुद की, तो मेरे धर्मराज खोज कर ये सब चीजें तने पीछे मिलेंगे, पीछे पड़ के मिलेंगे, पर लेकिन लोग बात क्या करे? धर्मराज खोज करते नहीं, सोचा है ये मिल जाए और नो नहीं मिलेंगे। अब बाइबल के कहे, ध्यान तो सुनना, जितने भी छोटे बड़े मरे उड़ हैं वो सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और सिंहासन पर खड़ा कौन होगा? यीशु मसीह। वो न्याय करेगा सारी आत्माओं का। जितने भी अपने दादा हैं, परदादा हैं, जितने भी नाम, जो भी यीशु मसीह नहीं जानता, जो चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, जो मर लिए आज तक पहला के, वो भी, और यीशु मसीह ने जानने के बाद वाले भी किन खड़े होंगे? जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा उड़ा खड़ा होंगे, सारी आत्माएं खड़ी होंगी। कितना गया बात है?
समझ में आई है? जिसका समझ में आया ताली बजाऊंगी। ठीक है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरो हो का न्याय किया गया। अब दो पुस्तकें हैं, एक जीवन की पुस्तक और एक मृत्यु वाली पुस्तक। ठीक है। अब हमने पहला जो वचन पढ़ा उसमें क्या था? उसमें लिखा जो यहोवा का भय मानते हैं यहोवा उनकी बात ध्यान से सुनता है और उनकी हर एक बात को वो अपनी पुस्तक में लिखता। कौन सी पुस्तक है? जीवन की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? जीवन की। और दूसरी बात कौन सी लिखा है? वो वह एक पुस्तक कौन सी है? जो नरक की, जो अपने आप में टीरी खा पड़े रहे हैं, दादा पा कह रहे हैं, चौधरी पा कह रहे हैं, वचन ने जान के भी करना पके टाले जान। वचन जाना अब यीशु मसीह का वचन कहता तू भय मानना है। और आप सोचे भय मानना कौन सा है? भीतर भाई किस तो उल्टा ना बोला, ये तो उसमें काउंट हुआ है ही। लेकिन भय शब्द बढ़िया के है पहला उसका आदर करना, सम्मान करना। किसका? यहोवा का। हाँ भाई यहोवा की बंदगी है। हमने प्रभु का वचन जो का वह तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन तो प्रभु के भवन में जाना है और टाइम 9:30 बजे का। हमने 9:30 बजे 1 मिनट पहले आना है। हमने यहोवा तक वेट नहीं करवानी। हम क्या कर रहे हैं? यहोवा वेट करो हमारा आधा घंटा। तेरे बीमारी में जहाँ है हमारे काम नहीं बनते, फिर का मैं यहोवा खींचे लगे, यीशु मसीह तू खींचे लगा, फिर उनके काम वो फेल हो जाए, उनके काम नहीं बनते। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी एक एक बात लिखी जान लग रही है। कहते जीवन की पुस्तक में। दूसरी बात कितनी लिखी जा है? नरक की पुस्तक में। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हमने ये जो वचन पढ़ा, जितने भी इंसान है देखो आप के हैं शरीर में है, यो शरीर जला दिया जाएगा, कोई दफना दिया जाएगा। अपने भीतर आत्मा है, ये आत्माएं सिंहासन के द्वारा खड़ी होंगी और शैतान इस आत्मा ने क्या करना चाहता है? नरक में लेकर जाना चाहता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि मेरे लोग गिट जावे स्वर्ग में। अब जिस बंदे ने अपना हृदय गुर्दा दे दिया, हृदय गुर्दे का मतलब कि पर यीशु मसीह चाहे तुमने आशीष दे चाहे ना दे, तुमने घर दे चाहे ना दे, चाहे तुमने बच्चा दे, तुमने कोई आशीष दे चाहे ना दे, मैं तो तेरा हो लिया, तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तने नहीं छोड़ा करता। अब मैं 101% कहूं परमेश्वर यहोवा इसने सब कहे कि आशीष देगा, एक भी आशीष इस तैल को गए नहीं रखेगा, सारे आशीष देगा। बच्चे की आशीष मिलेगी, घर की सब आशीष यीशु मसीह इसने देगा। लेकिन जो बंदा अपने मन में सोचा ना मैं तो 2 महीने देखूंगी, 3 महीने देखूंगी, 4 महीने देखूंगी, यीशु मसीह रोक लेगा। चल पहले तू देख ले, पहला तू क्या करे? देख ले। देखो सुनो, यीशु मसीह में आप लोग उस पर विश्वास करो हो, जब यीशु मसीह को जाता नहीं, आप उस पर विश्वास करो हो, अपना फायदा मिल रहा है। किसका? धरती पे बढ़िया जिंदगी जियोगे और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य है। अगर आप नहीं मानते वो नरक क्या तो है। बाइबल के बतावा है जब इजराइली जो यहोवा की कौम थी, जब यहोवा की बात नहीं माना करते थे, यहोवा उन्हें मार दिया करता। जानते हैं क्यों? यीशु मसीह नहीं आया। जब यहोवा परमेश्वर अपनी कौम ने नहीं छोड़ता, अब पता काले कोतरे हैं, अब पता है अन्य जातियां माताएं हैं, तब हमारे पे कौन सी वो कर लेगा भाई? ये तो हमारे पे क्या हो रहा है? अनुग्रह हो रहा है यीशु मसीह के कारण। क्यों? ताकि आप बचाए जा, क्योंकि अपन आगे का कुछ नहीं देखता, क्योंकि स्वर्ग है और नरक भी है।
अरे यीशु मसीह बादला पाओ अगर अपने लोगों ने ठाले जाएगा 1 सेकंड में, कौन से लोग ठाके लेके जाएगा? जो असली हैं। आज आप लोग को सही नाम ले लो, लेकिन जैसे यीशु मसीह का नाम आवा है, आपके घर के रुस जाएंगे, आपके परिवार के रुसेंगे, पड़ोसी रुसेंगे, खानदान रुसेगा, सब थारे पीछे लाग लेंगे। अब तुमने धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया, तुम ईसाई बन गए, तुम फलाना बन गए। लेकिन हकीकत के है तुम अपना मन बदलो। तुम कितने चले जाओ, कुछ बन जाओ, तुमने कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे यीशु मसीह का नाम आवा है, अब हम दोबारा हम मलाकी की पुस्तक में जाएंगे और मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। उनके समन के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करते हैं। क्या कहे? मैंने एक ऐसा दिन ठहराया है। कौन सा दिन ठहराया है? जब यीशु मसीह बादला पाओगा अपने ठाले जाएगा, और जो उसका भय मानना है, आदर करे है, सम्मान करे है, यीशु मसीह का है कि मैं उनका इतना आदर करूंगा, सम्मान करूंगा, आपको न बढ़िया जिंदगी उड़े मैं दूंगा। किन है? जो यहोवा का भय मानना है। एक दिन ठहराया गया है न्याय का। क्या ठहराया गया है? एक दिन ठहराया गया है न्याय का। जब यीशु मसीह बादला पाओगा, अपन 1 सेकंड में ठाले जाएगा। अपन के पटा छोटे बड़े जितने भी मर चुके हैं, सभी के सभी मैंने की देखे यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। जितने भी, और आप देखियो आपके दादा, परदादा, भाई सब जो यीशु मसीह ने, वो सब खड़े पाओगे। आपके नाना, ताया, चाचा, अगर यीशु मसीह में विश्वास करे हैं तो आपके साथ स्वर्ग में, अगर नहीं करते वो आप देखोगे, टोटली दिखेगा, आप देखोगे। आगे के लिख रहा क्या है, आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, और अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों को भेद पहचान सकोगे। देखो, जैसे बंदा एक आत्मिक बन जाए है, उसने बेरा लग जाए है। अब मैंने बेरा कौन सा बंदा रुकेगा, कौन सा बंदा असली बनेगा, कौन सा बंदा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद गायब हो जाएगा। और लो भी प्रभु चंगाई भी देगा, छुटकारा भी देगा, सारे काम करेगा प्रभु। ठीक है, आप प्रभु क्या है, तुम परख लोगे उन बंधन है। अब हमने क्या पढ़ा? देखो सुनो, यीशु मसीह बोलिया कि मैं उनका नाम कित लिख दूंगा पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में। और हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, उसमें क्या लिख रखा है? उसमें लिख रखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरों का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। जितने लोग नदियों में मर गए, तालाबों में मर गए, समुद्र में मर गए, ये वचन के कहे जितने लोग समुद्र में मर रहे हैं, समुद्र ने उनको दे दिया। जितने लोग नदियां मर गए, तालाबा में दे दिए, तालाब ने क्या कराया, वो दे दिए। जो अपने गांव में जोड़ रखे डूब कर नहीं मरा है, के बताओ, मरे न डूब गए। अब यो वचन क्या है, जब सिंहासन पे बैठेगा यीशु मसीह, तालाब क्या करेगा? तालाब दे देगा, समुद्र दे देंगे, पहाड़ दे देंगे। उन सारे मरे हुए लोगों ने, वो अध लोग भी मरे हुए लोगों ने दे देगा, जब यीशु मसीह सिंहासन पे बैठेगा।
अपने जितनी भी पीढ़ियां जो यीशु मसीह में जो नहीं जानते, जो मर रहे हैं, वो सब कित खड़े हो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा, न्याय करेगा, वो सारे उड़े खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। सभी के सभी जो समुद्र में डूब कर मर रहे हैं, नदियां में डूब कर मर रहे हैं, तालाबों में डूब कर मर रहे हैं, पहाड़ पर गिर रहे हैं, बिल्डिंग पर गिर रहे हैं, कितने भी कुछ नहीं है, वो सारे के सारे जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे वो सब खड़े हो जाएंगे यीशु के आगे। और यीशु मसीह का क्या करेगा? न्याय। जो विश्वास करे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, जो असली वाले बेटे, यीशु मसीह कहेगा मेरे बेटे तू इस तरफ आ जा, कितने स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि तेरी जीवन की पुस्तक में नाम है। मेरे बेटे तू जो दादा पाका करते, चौधरी पाका करते, यीशु मसीह जाना छोड़कर न चले गए। यीशु मसीह का ये था अन्ना जाते भी गए गुजरे। हालेलुया।